तो राजस्थान के मैप पर एक नया नाम जुड़ गया है, डीग। अब नाम तो इसका नया है, पर इसकी कहानी वो तो सदियों पुरानी है। इसमें छिपा है शानदार इतिहास, कमाल की वास्तुकला और बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथाएं। तो चलिए आज इसी नए जिले की पूरी कहानी को जानते हैं। तारीख थी 7 अगस्त 2023। ये दिन राजस्थान के लिए काफी खास था। क्यों? क्योंकि इसी दिन ऑफिशियली डीग नाम के एक नए जिले का जन्म हुआ। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मैप पर एक नई लकीर खींच देने जैसी बात नहीं है। डीग का नाम भले ही हमें 2023 में सुनाई दिया हो, पर इसकी जड़ें, वो इतिहास, आर्किटेक्चर और माइथोलॉजी में बहुत बहुत गहरी हैं। तो चलिए एक एक करके इसकी इन परतों को खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये नया जिला बना कैसे। फिर चलेंगे इसके तैरते हुए शानदार जल महलों की सैर पर। उसके बाद हम इसकी पौराणिक कहानियों में गोता लगाएंगे, इसकी सांस्कृतिक धड़कन को महसूस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज और आने वाले कल में डीग की क्या जगह है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं डीग की सबसे नई पहचान की। मतलब एक जिले के तौर पर इसका स्ट्रक्चर आखिर है कैसा? तो देखिए, डीग को बनाया गया है भरतपुर जिले से अलग करके। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो डीग शहर में ही है और ये आता है भरतपुर डिवीजन के अंदर। इस नए जिले में ना कुल 9 तहसीलें हैं, जिसमें डीग, कामा और कुम्हेर जैसे ऐतिहासिक शहर भी शामिल हैं। अच्छा, ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेटिव बातें। अब आते हैं डीग की उस चीज़ पर जो इसे पूरी दुनिया में खास बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी के बीच तैरते हुए इसके शानदार जल महलों की। और देखिए, इन महलों की खूबसूरती सिर्फ कहने की बात नहीं है। एक मशहूर इतिहासकार हुए जेम्स फर्ग्यूसन, उन्होंने भी डीग के आर्किटेक्चर को उत्कृष्ट कोटि का, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी का बताया था। ये महल सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। तो सवाल उठता है कि इतने शानदार महल बनवाए किसने? इसकी शुरुआत की थी महाराजा बदन सिंह ने, लेकिन इस सपने को इसकी पूरी शान और शौकत तक पहुंचाने का क्रेडिट जाता है महाराजा सूरजमल को, वही जिन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। इस पूरे पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना कई खूबसूरत भवन हैं। इनमें जो सबसे बड़ा और मेन अट्रैक्शन है वो है गोपाल भवन। लेकिन इसके अलावा नंद भवन, केशव भवन, हरिदेव भवन और सावन भादो भवन भी हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब गर्मियों में रहने के लिए, मतलब समर रेजिडेंस के तौर पर डिजाइन किए गए थे। अच्छा, अभी हमने सावन भादो भवन का नाम लिया है ना, पर यह नाम राजस्थान में कई और जगहों पर भी सुनने को मिलता है। तो क्या इन सब में कोई कनेक्शन है? तो बात यह है कि सावन भादो नाम से राजस्थान में कई अलग अलग चीजें हैं। जैसे डीग में तो महल हो गया, कोटा में इसी नाम की एक नहर है, जोधपुर में झरना है, अचलगढ़ में झील है, और तो और बीकानेर में बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ भी सावन भादो कहलाती हैं। मतलब कमाल है कि कैसे एक ही नाम अलग अलग शहरों की पहचान से जुड़ गया है। चलिए अब महलों से भी पीछे चलते हैं, क्योंकि डीग की कहानी सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है। इसकी जड़ें और भी गहरी हैं, इतनी गहरी कि वो हमें सीधे पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों के दौर में ले जाती हैं। डीग का जो कामा इलाका है ना, उसे इतना पवित्र मानते हैं कि उसे आदि वृंदावन यानी ओरिजिनल वृंदावन भी कहा जाता है। अब इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली कि यहाँ तुलसी के पौधे बहुत ज्यादा हैं, और दूसरी, इस जगह का कनेक्शन सीधा भगवान कृष्ण के जीवन से माना जाता है। इस इलाके का कनेक्शन सीधा महाकाव्यों से है। कहते हैं कि कामा का पुराना नाम ब्रह्मपुर था, और हाँ, वो मशहूर धर्मकुंड जहां महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछे थे, वो भी यही है। इतना ही नहीं, पास में एक गांव है कनवारी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहीं भगवान कृष्ण का कर्णछेदन संस्कार हुआ था। तो इतिहास और माइथोलॉजी से निकलकर अब आते हैं डीग की वाइब्रेंट कल्चरल लाइफ पर, वो संस्कृति जो आज भी यहाँ के लोगों के जीवन में धड़कती है। डीग के कल्चर की एक बहुत यूनिक पहचान है, नौटंकी। इस फेमस फोक ड्रामा को शुरू किया था डीग के ही रहने वाले भूरे लाल जी ने, और इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 9 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, तो बस वहीं से नाम पड़ गया नौटंकी। डीग का कल्चरल कैलेंडर तो समझिए हमेशा ही बिजी रहता है। होली के टाइम पर यहाँ का हुरंगा बहुत फेमस है।
फिर बड़े बड़े नगाड़ों की थाप पर होता है जोश से भरा बमरसिया डांस। इसके अलावा कामा का भोजन थाली मेला और जुरहरा की मशहूर रामलीला, ये सब इस इलाके की सांस्कृतिक जान है। कल्चरल रिचनेस के अलावा डीग मॉडर्न राजस्थान के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल इवेंट का भी गवाह रहा है। साल था 1985, जब यहाँ हुए एक गोलीकांड ने स्टेट पॉलिटिक्स में इतनी हलचल मचा दी थी कि उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को अपना इस्तीफा तक देना पड़ गया था। तो चलिए इतिहास और पॉलिटिक्स की गलियों से निकलकर वापस आज के डीग पर लौटते हैं। देखते हैं कि एक नए जिले के तौर पर मॉडर्न इंडिया में इसका क्या रोल है और आगे के लिए क्या संभावनाएं हैं। आज का डीग सिर्फ अपने इतिहास के सहारे नहीं है, ये नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का हिस्सा है, जिससे इसे डेवलपमेंट की एक नई रफ्तार मिली है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसे देश के बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ता है। वहीं कुम्हेर में मुर्रा भैंस का ब्रीडिंग सेंटर है, जो पशुपालन में एक बड़ा नाम है। और पानी की जरूरतों के लिए यहाँ गुड़गांव नहर प्रोजेक्ट है। और हाँ, डीग के पास एक और बहुत ही यूनिक पहचान है। क्या ये बात मालूम है कि पूरे देश में भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी को समर्पित इकलौता मंदिर यहीं डीग में है। ये एक बात ही इस जगह को आध्यात्मिक मैप पर बहुत खास बना देती है। तो डीग की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ नया जिला तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी पहचान। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डीग अपनी इस शानदार विरासत को संभालते हुए डेवलपमेंट की एक नई कहानी लिख पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।